हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई मेंस में 2025 के जनवरी सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको टॉपिक वाइज निपटा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी है, बस दो टॉपिक रह गया था, एक स्टैटिस्टिक्स और दूसरा स्टेट्स रिलेशन। तो आज के सेशन में हम लोग स्टैटिस्टिक्स निपटा रहे हैं। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक और बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी रहती है, इसको छोड़िएगा बिल्कुल मत। इस बार इस सेशन में इससे बहुत कम सवाल आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बार इससे कम सवाल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे अब सवाल बना रहे हैं, आप साथ साथ बनाते जाइए, देखिए कैसे सवाल आए। सेशन को एंजॉय करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर प्रेजेंटेड इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ। मतलब जो क्लास विड्थ बनी हुई, जैसे टेबल जो रहता है, तो ये जो क्लास विड्थ है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो जो क्लास विड्थ है उसका साइज सेम है, ये बोल रहा है। ठीक है, लेट द मीडियन ऑफ दिस ग्रुप डाटा बी 14। इसका मीडियन क्या है? 14। मतलब मीडियन मतलब सबसे सेंटर वाला मार्क्स। अगर मार्क्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, जो सबसे सेंटर में मार्क मिलेगा वो मिलेगा क्या? 14। विथ मीडियन क्लास इंटरवल 12 से 18। मीडियन क्लास इंटरवल है 12 से 18। मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी 12 से 18 में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज लेस देन 12 इज 18। मतलब 12 से कम कितने लोगों के मार्क्स हैं? 18 लोग के। 12 के बाद कितने लोग हैं नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करना। तो 12 के बाद कितने, मान लो x है, तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 30 प्लस एक्स। ठीक, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 30 प्लस एक्स। ठीक, अब तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है, जो भी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट रहती है L प्लस n/2 माइनस F इंटू ये जो क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ अपॉन उस क्लास विड्थ में कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये F क्या है? इसके ऊपर तक कितने लोग आ सकते, तो Fi लिख देते हैं। इसके ऊपर तक कितने लोग हैं वो। ठीक, तो ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन कितना दिया है? 14। इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 12 प्लस n कितना है? 30 प्लस x/2 माइनस इससे पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18 इंटू क्लास विड्थ कितना है? 6। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। अब बच्चों आप इसको अब कैसे भी समझे हो, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है। ठीक, और जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं फॉर्मूला याद रखने की कोशिश नहीं करता हूं। तो अगर आपको वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया कैसे ये जानना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बता दूंगा कि मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले अलग अलग डाटा टाइप के लिए कैसे आते हैं, वो मैं आपके लिए बना दूंगा। अगर आपको ये चीज याद है, समझ में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैलकुलेट करते हैं यहां से आगे। तो कितना होगा? 14 इज इक्वल टू 12 प्लस 30 प्लस x/2 माइनस 18 इंटू 6/12। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये इधर जाके कितना हुआ? 2। 30 प्लस एक्स माइनस 36/2 इंटू 1/2। ये हो गया x माइनस 6/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2। 2 2 ज़ा 4, उधर जाके कितना हो जाएगा? 4x माइनस 6। 8 इज इक्वल टू x माइनस 6। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 8 प्लस 6 दैट इज 14। तो x कितना हो गया? 14। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 30 प्लस 14 दैट इज 44। कितने बच्चे हो गए? 44। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या पूछा है? द वेरियंस ऑफ दिस नंबर। पहले तो हम लोग पता कर लेते हैं कि सीक्वेंस किसमें? AP में दिख रहा है आपको। ठीक, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लो, क्योंकि वेरिएंस निकालने की जरूरत तो पड़ेगी।
नंबर ऑफ टर्म्स, तो टी एन का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। तो लास्ट टर्म कितना है 320 इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 13, कॉमन डिफरेंस 13 है, दिख रहा है। ये कितना हुआ 312 इज इक्वल टू एन माइनस वन 13, ये 13 टू ज़ा 26, 5 टू 24, 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू 25, ये कितना आ रहा है 25, कितने टर्म्स है 25 टर्म्स है। तो अब पहले तो वेरिएंस होता क्या है ये देख लो, ये होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक, माइनस किसका स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। तो सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है समेशन एक्स आई बाई एन, मतलब सारे टर्म्स का सम डिवाइड बाई एन। तो ये क्या है, सबका सम निकालना मतलब क्या है, ये तो ए पीच है, तो कितने टर्म्स है यहाँ पे 25/2 n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई एन, एन कितना है 25, तो 25 से 25 कट गया, 320 है ना, 320 सॉरी 328 डिवाइड बाई 2 यानी 164, तो ये आया मीन 164, ठीक है, यहां डालना है, ओके 164 को यहां डालना पड़ेगा। अब ये समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए मेरे को, एक्स आई स्क्वायर का समेशन चाहिए, तो उसके लिए ना बच्चों हमको कॉमन टर्म लिखना आना चाहिए, तो वो क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होगा हमारा कोई भी टर्म का रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे लिखेंगे, a कितना है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 30n माइनस 13, तो हो जाएगा 13n माइनस 5, कोई भी टर्म tn ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक। तो मुझको क्या करना है समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन कैलकुलेट करना है, माइनस मीन का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यही क्या देगा बच्चों मेरा वेरिएंस देगा, ओके कोई इशू नहीं। तो ये क्या होगा समेशन 13n माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 164 का होल स्क्वायर। अब इसको करने के लिए समेशन को ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो समेशन 13 एन स्क्वायर का क्या होता है एन स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 इंटू 130 एन होल डिवाइड बाई एन माइनस 164 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले इसमें 13 समेशन एन स्क्वायर क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। 25 का समेशन क्या होगा 25 इंटू एन माइनस 130 का क्या होगा 130 एन का क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई कितना है एन माइनस 164 का होल स्क्वायर। बस इसे कैलकुलेट करना है बच्चों, अब है ना एन की वैल्यू 25 डालना है और इसको कैलकुलेट करना है, यही आपका क्या दे देगा वेरिएंस। इसलिए मैं बोल रहा था कि क्या है कैलकुलेशन हैवी टॉपिक रहता है, ध्यान से अपन कैलकुलेट करेंगे समेशन स्क्वायर, ठीक है। देखिए एन 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 कट गया, ठीक, कितना हुआ 13 का स्क्वायर करना था बच्चों, तो ये 169 आएगा ना 169, ठीक। तो 169 इंटू एन प्लस वन 25 प्लस वन 26 इंटू 2 इंटू 25 प्लस वन 51 होल डिवाइड बाई 6, ठीक, प्लस 25 माइनस 130 इंटू 26 डिवाइड बाई 2 माइनस 164 का, इस चीज को हमको कैलकुलेट करके आंसर बताना है। चलिए देखिए 3 के टेबल में 2 जा 3 के टेबल में 17 जा 2 के टेबल में 13 जा, तो ये हो गया 169 इंटू 13 इंटू 17, ठीक, प्लस 25 2 के टेबल में कितना 13 जा, तो 13 130 इंटू 13 माइनस 164 का होल स्क्वायर, ओके। चलिए देखिए अब समेशन ये हो जाएगा बच्चा लोग 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 17 माइनस 25 13 इंटू 13 इंटू 10
माइनस 164 का होल स्क्वायर। 164 का होल स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, सब चीज कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बच्चों। चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 13 इंटू 13 होता है 169। 169 तो 1690। 13 का क्यूब होता है 2197 इंटू 17 प्लस 25 माइनस 164 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर रहा हूं तो 164 इंटू 164, 4 4 दा 16, 1 यहाँ, 4 6 दा 24 प्लस 1 5 यहाँ, 2 यहाँ, 4 6 56। ठीक, 6 4 दा 24, 2 यहाँ, 6 6 दा 36, 8 3 यहाँ, ये हो गया 984। फिर 4 6 1 तो ये हो जाएगा 6 9, ये हो गया 12 18, ये हो गया 0 6 26896। ऐसा बन रहा है, क्या बन रहा है 26896। ठीक यार, कैलकुलेशन ही एक बार आप चेक कर लीजिएगा ना। ठीक, माइनस 1690 और 295, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2197 इंटू 17, तो 7 7 49, 4 यहाँ, 7 9 63, 7 6 यहाँ, 7 1 7 प्लस 6 13, 1 यहाँ, 7 2 14 प्लस 1 15, 7 9 1 2 तो 9 4 1 9 3 12 1 13, 1 यहाँ 7 3 7 4 3 7 3 4 9 3 7 3 4 9। ठीक, 3 7 3 4 9 प्लस 25, 4 1 यहाँ 6 7 3 7 3। ठीक, माइनस 1690 तो 4 8 6 5 3 5 6, ये फिर 26896, 26896, तो ये हो गया 14 8 17 8 15 7 14 8 और 2 0, तो कितना आएगा टोटल 8788। ठीक है, तो कैलकुलेशन कीजिएगा, आप बताइएगा। ठीक, बस कैलकुलेट ही करना था, मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, आंसर आ रहा है 8788। ठीक, कितना आ रहा है 8788। तो कैसे किया गया, एक्साई स्क्वायर के लिए क्या, ये तो मीन का स्क्वायर, सबका सम डिवाइड बाय एन, उसका होल स्क्वायर करना था। एक्साई स्क्वायर करने के लिए एक्साई निकाला, कोई भी टर्म कैसे लिखा जाएगा, ये ए एन के बस इतने फॉर्मूले से, और उसमें फिर उसको स्क्वायर करके उसका समेशन निकाला गया। ठीक, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फॉर ए स्टेटिस्टिकल डाटा x1 x2 x3, ये 10 वैल्यू है, इनका मीन कितना है 10। तो बच्चों समेशन i 1 से लेके 10 xi डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना दिया है 5.5। तो यहां से समेशन xi कितना निकलेगा बच्चों 55। समेशन xi कितना निकलेगा 55। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड समेशन xi स्क्वायर, वाह वाह वाह, समेशन i 1 से लेके 10 xi स्क्वायर कितना दिया हुआ है 371। ही लेटर फाउंड दैट ही नोटेड 2 वैल्यूज इनकरेक्टली, 2 वैल्यू को गलत लिख दिया है, 4 और 5 को गलत लिखा है, उसके बजाय करेक्ट वैल्यू ये होनी चाहिए 6 और 8। तो बच्चों यहां पे लिख लेते हैं न्यू मीन। देखिए, तो नया समेशन xi निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। पहले समेशन xi कितना था 55 था, ये दोनों गलत लिखे हैं तो इन दोनों को मिटा दो, उसके जगह सही वाले लिख दो, डिवाइड बाय n। तो ये हो गया नया मीन। कितना आएगा देखो, ये हो गया 2, ये हो गया 3, टोटल हो गया 2 + 3 5, तो 60 बाई 10 यानी 6। तो नया मीन कितना आया 6, ये है नया मीन। अब नया, क्योंकि मेरे को क्या पूछा है द वेरिएंस ऑफ करेक्टेड डाटा, तो नया xi स्क्वायर बाई 10 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, नया xi स्क्वायर बाई 10। तो पहले कितना था 371 था, पहले कितना था 371। अब उसमें क्या हुआ है, ये दोनों गलत लिखे हैं,
मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर घटा लो और सही वाले का स्क्वायर ऐड कर दो, डिवाइड बाई 10। तो कितना होगा 371 माइनस 4 स्क्वायर होता है 16 माइनस 25 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 64 होल डिवाइड बाई 10। ओके, तो ये देखो ये दोनों मिलकर कितना होता है 25 प्लस 16, ये होता है मेरे ख्याल से 41। 100 माइनस 41 होता है 59, तो बनेगा 371 प्लस 59 डिवाइड बाई 10 समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 10, नया वाला न्यू। तो कितना हो जाएगा 03430 बाई 10 यानी 43 समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 10 कितना आ रहा है 43। अब मेरे से क्या पूछा है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है बच्चों समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 10 माइनस मीन का स्क्वायर। एक्स आई मतलब 43 बाई, तो ये तो निकाल चुका हूं 43 माइनस मीन कितना था 6 का स्क्वायर, तो 43 माइनस 36 यानी आंसर कितना है 7। कितना आंसर आया 7। ओके, तो बस प्रोसीजरल सवाल था। अच्छा ये सवाल तो पास्ट में कई बार पूछा चुका है ना, ये सवाल कभी एक डाटा रिप्लेस करके कभी 2 डाटा रिप्लेस करके ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, लेट x1 x2 x3 be 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट समेशन i 1 से लेके 10 xi माइनस 2 बराबर कितना है 30। बच्चों इस समेशन से इसको क्या दे सकता हूं समेशन xi माइनस 2 समेशन 2 इज इक्वल टू 30 ऐसे लिख दिए। समेशन xi 2 का समेशन 10 बार करना है तो कितना होगा वो 20 इज इक्वल टू 30। तो यहां से समेशन xi कितना निकलेगा 50। समेशन xi कितना निकलेगा 50। ठीक, अगला ये दिया हुआ है समेशन i 1 से लेके 10 xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98, बीटा 2 से बड़ा है। ठीक, तो इस समेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसके स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। i 1 से लेके 10 xi स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2xi बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 98। ओके, ठीक, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ देयर वेरिएंस इज 4/5, वेरिएंस कितना देता है समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, ये कितना दिया है 4/5 समेशन xi स्क्वायर बाई कितने टर्म्स हैं 10। ये क्या होता है समेशन xi बाई 10 का होल स्क्वायर, मीन का फॉर्मूला लिखा 4/5 समेशन xi स्क्वायर बाई 10 माइनस मीन समेशन xi कितना निकला था, ये निकला था हमारा 50/10 का होल स्क्वायर। तो 4/5 होता है 0.8 समेशन xi स्क्वायर बाई 10 माइनस 25, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 25.8 इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर बाई 10। तो समेशन xi स्क्वायर कितना आ गया 258। ठीक, कितना आ गया बच्चों 258। होपफुल हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, समेशन xi स्क्वायर निकाल दिया। अब बच्चों इस चीज को मैं यहां यूज करता हूं। ठीक, कहां यहां पे यूज कर रहे हैं समेशन xi स्क्वायर, पहले ये पता चल गया तो इसकी वैल्यू कितनी है 258 प्लस बीटा स्क्वायर को 10 बार सम करेंगे तो 10 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा xi का सम कितना है 50 इज इक्वल टू 98। तो ये हो गया बच्चों 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 बीटा 258 माइनस 98, तो ये हो गया 160 बीटा स्क्वायर 10 कॉमन ले लो तो बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो किसमें टूटेगा 8 और 2 मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो बीटा माइनस 8 और बीटा माइनस 2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों सिर्फ और सिर्फ 8। बीटा की वैल्यू कितनी आई सिर्फ और सिर्फ 8। चलिए, तो बीटा निकल गया 8। अब उसके बाद सवाल में क्या बोला है इफ म्यू मतलब ये मीन ही होता है बच्चों एंड सिग्मा स्क्वायर आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस। चलिए
तो कौन सा डाटा है, 2x1 माइनस 1 प्लस 4 बीटा, कॉमा 2x1 माइनस x2 माइनस 1 प्लस 4 बीटा, ऐसे करते करते 2x10 माइनस 1 प्लस 4 बीटा। ठीक, तो सबसे पहले म्यू क्या होगा, सबसे पहले म्यू क्या होगा, म्यू होगा सबका सम, मतलब 2x1 माइनस 1 प्लस 4 बीटा प्लस 2x2 माइनस 1 प्लस 4 बीटा, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक, 2x10 माइनस 1 प्लस 4 बीटा होल डिवाइड बाई 10, 10 लोग हैं तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, ऐसे करते करते 2x10 ये अलग बनेगा होल डिवाइड बाई 10। ठीक, अब इधर देखो, -2 प्लस 4 बीटा, -2 प्लस 4 बीटा, -2 प्लस 4 बीटा, ये भी कितने बार आएगा, ये भी कितने बार आने वाला है बच्चों, ये भी कितने बार आने वाला है, ये भी 10 बार आने वाला है। पहले में ये -2 प्लस 4 बीटा, ये -2 प्लस 4 बीटा, ये भी कितने बार आने वाला है, 10 बार आने वाला है। अब इनमें सबसे 2 कॉमन ले लो तो ये समेशन एक्स आई है, -2 प्लस 4 बीटा कितने बार, 10 बार होल डिवाइड बाई 10, कोई इशू नहीं। तो एक्स आई कितना था, समेशन एक्स आई कितना है 50, 2 इंटू 50 प्लस ये कितना होगा 4 बीटा, 4 इंटू 38, 32 माइनस 2 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, तो कितना हुआ ये, तो ये हो गया 400 डिवाइड बाई 10 यानी 40। कितना आया 40, म्यू म्यू आया मेरा 40। अब देखिए मेरे को निकालना है वेरिएंस, मेरे को क्या निकालना है वेरिएंस, बीटा तो पता ही है, तो 8 इंटू 40 डिवाइड बाई ये करना है वेरिएंस। बच्चों एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे एक डाटा है x ना, एक डाटा है x, उसका अगर मीन है e ऑफ x, अगर मान लो म्यू है तो ax प्लस बी है ना, इसका मीन म्यू है, म्यू, तो ax प्लस बी मतलब हर डाटा में a मल्टीप्लाई किए हैं और एक म्यू ऐड किए हैं, तो उसका भी मीन होता है, उसका भी मीन होता है a इंटू पुराना मीन प्लस बी, मतलब a इंटू म्यू प्लस बी। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए मैं इतना सा मगजमारी किया, उसके बजाय एक डाटा को देखता है, ये क्या है 2x1 माइनस 2 प्लस 4 बीटा, मतलब ये क्या है 2x1 प्लस 4 8 32, 2x1 प्लस 30 है। तो अगर इसका मीन निकालना रहता तो मैं क्या करता, 2 इंटू पुराना मीन प्लस 30, a x प्लस बी। ठीक है, समझ में, 2 इंटू पुराना मीन प्लस बी कितना था 40। तो वो सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों कर रहा हूं मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी वेरिएंस में काम आएगा। मान लीजिए इसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, तो इसका वेरिएंस होता है बच्चों ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, और बी कांस्टेंट है तो वहां से कोई वेरिएंस निकल के नहीं आता है। ठीक है, तो अभी क्या है मेरे पास, हर नंबर क्या है, हर नंबर क्या है 2xi माइनस 2 प्लस 4 बीटा, 2xi माइनस 2 प्लस 32, 2xi प्लस 32। तो अगर मेरे को इसका वेरिएंस निकालना है तो ये हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ पुराना, और 32 का कोई वेरिएंस नहीं आएगा तो 0, तो 2 का स्क्वायर 4, पुराना वेरिएंस कितना है बच्चों 4/5 है, पुराना वेरिएंस कितना है 4/, कहीं लिखा था 4/5, तो बस वो 4/5 को हमको यहां रख देना है, तो कितना आया 16/5। तो ये क्या आ गया नया वेरिएंस। ओके, बात समझ में आई। चलिए, तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये आपके कैलकुलेशन को छोटा कर देगा। अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा ना, ऐसा मत सोचना कि अलग आ जाएगा। कितना जाएगा
तो 8 इंटू 40 डिवाइड बाई 16/5, तो 8 2 ज़ा 2, 20 ज़ा 20 इंटू 5 यानी 100, 20 इंटू 5 यानी कितना 100। ओके, तो बस और क्या, देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चलिए, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि इस चैनल पे 4 टॉपिक को छोड़ के, स्टैटिस्टिक्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, एरिया अंडर कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको छोड़ के बाकी पूरा अपलोड कर दिया है। तो वहां पे मैंने बताया है कि सोचते कैसे हैं, अप्रोच कैसे बनती है, ठीक है। तो यहां पे बस मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मैं ये अज्यूम करके सॉल्व करता हूं कि आपको इसकी थ्योरी पता है। ओके, और जब आप वहां लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने बहुत डीप में पढ़ा हुआ है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, यही बात वन शॉट या रिवीजन, वो मैं धीरे धीरे इस चैनल पे लाते रहूंगा कि मतलब 2 घंटे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसका थ्योरी और उसके क्वेश्चंस बना लिए, है ना। लेकिन हाँ, फिर भी मैथ्स में ये वन शॉट मेरे ख्याल से उतना हेल्पफुल नहीं है। आपको मैथ्स के लिए पूरा ही आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं थोड़ा थोड़ा बताया और उससे आपने पूरा सीख लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। कि मैंने कोई भी लेक्चर, जैसे मैंने एओडी लिया, मैं 4 घंटे में एओडी करा दे रहा हूँ और आपसे वो बन रहा है, वो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आने वाले समय पे इस चैनल पे मैं बाकी चीज़ें भी अपलोड कर दूंगा, वन शॉट्स या समझ लो कि छोटे छोटे रिवीजन चेकलिस्ट और इस टाइप की चीज़ें। ओके, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, दूसरी बात, अब लगभग हमारा खत्म हो गया, सिर्फ सेट्स और रिलेशन बचा हुआ है। उसके अलावा पूरे जेई मेंस जनवरी के 2025 के पीवाईक्यू बने खत्म हो गए। तो अगला आपको क्या चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुछ लोग बोले थे 2024 के पीवाईक्यू चाहिए, तो अगर ज़्यादा डिमांड रहेगी तो मैं वो लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।